सत्र में जो भी राम प्रेमी अभी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जैसे ये दूसरा वाला जो पक्ष है जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं वो है अशाश्वतम। अशाश्वत का अर्थ है कि समय, जिसको आप काल बोलते हैं ना, जब काल के बीच में कोई चीज चलती है, काल का अतिक्रमण नहीं कर पाती, काल से आगे नहीं जा पाती, तो उसकी एक प्रक्रिया है। जन्म, जन्म के बाद में उसमें तरह तरह के विकार अर्थात उसमें परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद में फिर मृत्यु। ये एक नियम है, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो चेतन अर्थात हम और आप लोग हैं, कोई भी है, उसमें एक प्रक्रिया है। जिस समय जन्म होता है उसके बाद मृत्यु के बीच की। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आप ही के साथ में ऐसा है, जिसको आप ये मानकर चलते हैं कि वो बिल्कुल मरते नहीं है, है ना, जिनकी आयु बस इतना अंतर है कि आपकी जो आयु है उसका जो माप है, उसकी जो कसौटी है वो कुछ और है। और जिनको आप शाश्वत मानते हैं, जिनको आप सामान्य रूप से जिनको आप शाश्वत मानते हैं, कहते हैं उनमें भी समय की सीमा है। वो भी समय के अनुसार बदलते हैं, लेकिन क्योंकि काफी समय के बाद में बदलते हैं इसलिए आपको पता नहीं चल पाता। अब कोई चीज अगर 1000 वर्ष के अंदर धीरे धीरे परिवर्तित होती है तो आप सोच सकते हैं कि हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आयु है वो मात्र 100 वर्ष। इसी तरह से अगर कोई चीज 10,000 वर्ष के बाद में परिवर्तित होती है, मरती है, जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका भी हमको अंदाजा नहीं लगता है। तो भगवान उसी बात को आपके समक्ष कहते हैं हम इस भ्रम में न रहें, हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ ले कि अशाश्वतम, अशाश्वत का अर्थ क्या है। दुखालयम, तो हमारे जैसे बताया, हम सभी इस बात का अनुभव करते हैं कि दुखालयम, कि दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। कहते हैं क्यों दुख है? इसलिए दुख है क्योंकि हमने माम उपेत्य, भगवान कहते हैं जिसने मुझको प्राप्त नहीं किया है। प्राप्त नहीं किया का अर्थ क्या है? जिसने मुझको नहीं जाना है। ज्ञान का जो मार्ग है वो कहते हैं जब आप उसको जान लेते हैं तो क्या होता है, कहते हैं बहुत सारी जो चीजें हैं, आपके जो दुनिया भर के कर्म है, आपके जीवन के अंदर दुनिया भर के जो संशय हैं, आपके जीवन में जो दुनिया भर के अवरोध हैं, दुख हैं, विषाद हैं, उन सब से आपकी मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुम मुझको प्राप्त करते हो या मुझको जान लेते हो तो तुम मेरे जैसे ही हो जाते हो। तो यहाँ भगवान जिस बात को कह रहे हैं, आप जिस समय 15वें अध्याय को, 15वें श्लोक को जब आप पढ़ेंगे, और इसी तरह से जब 15वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो भी बीच बीच में भगवान इस बात का पुट देते जाते हैं कि शाश्वत कौन सी चीज है और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। मुझ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, बाकी सारी चीजें, समस्त सारी चीजें क्या है, वो परिवर्तनशील है। इसी बात को भगवान ने अगले श्लोक में, श्लोक नंबर जो 16 है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा विलक्षण सा लगेगा क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो उस तरफ जा नहीं पाती है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर फिर भगवान ने यही बात कही, माम उपेत्य तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके। बार बार मैं एक शब्द आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं, मुझको प्राप्त करके का अर्थ क्या है? जिसका आकार होगा उस वो आपको प्राप्त होगा,
और जिस भी चीज का आकार है, अर्थात जिस भी चीज का नाम और रूप है, उसमें परिवर्तन जो है वो अवश्यम भावी है। उसके परिवर्तन को आप जो है वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम वहां पर लागू हो जाता है जैसे ही नाम और रूप की चर्चा होती है। माया का अर्थ ही है नाम और रूप। तो जैसे ही माया आई, इसका मतलब परिवर्तन शुरू हो गया। जैसे ही माया के साथ में आपने जोड़ा, वो अशाश्वतम हो गया, शाश्वत नहीं हुआ। तो यहां पर कहते हैं मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति मुझको जान लेता है, जो मेरा भक्त या जो जिज्ञासु जो मुझको जान लेता है, मुझको प्राप्त कर लेता है, उसका फिर क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। अब पुनर्जन्म के साथ में जो दो चीजें लगाई हैं, आप उसको जोड़कर जब आप देखते हैं तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है बात। कहते हैं इसका मतलब वो फिर दुख और सुख के चक्र में नहीं पड़ता। जब मुझको जान लेता है, तो हम अगर दुख और सुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारी कोशिशें क्या है, हमारी गति किधर की तरफ है, हम किधर की तरफ जाकर अपने आप को सुख और दुख से, वैसे तो हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, सुख से मुक्त नहीं होना चाहते। पर भगवान यहाँ पर जो आपको इशारा कर रहे हैं, शुरू से इशारा कर रहे हैं, वो यही बात आपको समझा रहे हैं कि दुख और सुख दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ दुख से अगर छूटने की बात करें और सुख की आकांक्षा यदि आपके जीवन में हो, तो इसका मतलब आपकी सोच अभी तक स्पष्ट नहीं है। आपने प्रकृति के नियम को, आपने माया के नियम को, आपने ये जो संसार है इसके आध्यात्मिक नियम को अभी तक आपने समझा नहीं है। आध्यात्मिक नियम क्या बताता है? द्वंद्व इकट्ठा चलता है, और द्वंद्व का अर्थ ही है कि जब आप सुख की आकांक्षा करते हैं, सुख आपको जब चाहिए होता है, तो सुख के साथ में मिश्रित होकर दुख भी साथ के साथ चलता है। बल्कि जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि इन दोनों को आप अलग अलग करके मत देखिए। जो सुख है, उस सुख के रूप में आपके सामने दुख ही आता है। जब आप सुख की आकांक्षा करते हैं तो वास्तव में आप दुख को ही बुलावा दे रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति आई, तो भगवान ने यहाँ पर आपको संकेत कर दिया, दुखालयम, अर्थात दुख और सुख, इनका ये क्या है? आलय है, इनका ये घर है। और आपको क्या चाहिए? आपको तो चाहिए सुख। और कैसा सुख चाहिए? कैसा सुख चाहिए? आपको सुख चाहिए शाश्वतम, शाश्वत सुख चाहिए। आपको ऐसा सुख चाहिए जो आत्यंतिक हो, आपको ऐसा सुख चाहिए जो कभी भी समाप्त होने वाला ना हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको सुख प्राप्त हो रहा है, वो कैसा है? वो अशाश्वत है। आप जिसके साथ में जोड़ते हैं अपने आप को, वो कौन सी चीजें हैं? वो अशाश्वत हैं। जिस समय के साथ में आप अपने आप को जोड़ कर चलते हैं, वो समय भी क्या है? वो समय भी अशाश्वत है। वो भर्तृहरि ने बड़ी अच्छी बात कही है, कालो ना जातो वयमेव जाता। वो कहते हैं हम सोचते हैं कि हम समय को जो है वो बिता रहे हैं, समय को हम काट रहे हैं। लेकिन महाराज भर्तृहरि, जिसको पंजाब में भर्तृ के नाम से भी कहा जाता है, वो भर्तृहरि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, वास्तविकता बिल्कुल इससे विपरीत है। हम समय को नहीं काटते हैं, बल्कि समय हमको काटता है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, वो हमारा जो समय है वो कम हो रहा है। इसी बात को भगवान ने अगले जो श्लोक है ना, 16 नंबर का जो श्लोक है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो कहते हैं मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर सुख और दुख से अगर तुम छुटकारा पाना चाहता है, या अगर जो अशाश्वत है, परिवर्तन जो है, उस परिवर्तन से यदि आप तू मुक्त होना चाहता है, तो उसका उसका तरीका क्या है? तो कहते हैं मामुपैत्य, मुझको प्राप्त कर ले। मुझको प्राप्त करने का अर्थ क्या है? मुझको जान ले। जिस दिन तूने मुझको जान लिया, उस दिन क्या होगा?
उस दिन सहज रूप से तू पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। और जब तू पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा तो ये दो चीजें सहज रूप से तेरे जीवन से चली जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं करता है तो आगे ये भगवान कहते हैं, आप ब्रह्म भुवनान लोका। आप ब्रह्म, आप ब्रह्म, देखिए दो शब्द हैं, उनमें आमतौर पे मैंने देखा है कि जो शिक्षित हैं, जो अगर वेदांत को नहीं जानते हैं तो वो अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वो शब्द कौन सा है? एक तो ब्रह्म और एक है ब्रह्मा। एक है ब्रह्म और एक है ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? कहते हैं ब्रह्म वो है जो शाश्वत है। इस अंतर को भी आप समझ लीजिए। ब्रह्म वो है जो शाश्वत है, ब्रह्म वो है जो व्यापक है, ब्रह्म वो है जो कुछ करता नहीं है, करता हुआ दिखाई देता है। और ब्रह्मा कौन है? वो ब्रह्मा समझ लीजिए ऐसे है जैसे उसी का प्रतिबिंब। ब्रह्मा कौन है? तो कहते हैं उसी का प्रतिबिंब है। क्योंकि जब आपको देवत्रय, तीन देवताओं के कंसेप्ट को जब समझाया जाता है या समझाया गया है तो आपको यही बताया है कि वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तीन तीन रंग के जो शीशे, आप ऐसा कुछ समझ लीजिए कि एक लैंप है, एक लैंप है, उस लैंप में जो प्रकाश है उसका एक अपना कलर है। ब्रह्म वो जो है उसमें उसका एक अपना कलर है। और जो उसका अपना रंग है, वो रंग क्या है? वो रंग उसका मूल है। वो रंग उसका मूल है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया? उसके ऊपर एक आवरण, उसके ऊपर आपने एक शीशे का आपने आवरण चढ़ा लिया और उस शीशे में तीन रंग है। वो जो शीशा है ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसमें तीन रंग हैं अलग अलग। एक रंग है उसमें सफेद, दूसरा है उसमें लाल और तीसरा है उसमें नीला, या जिसको आप काला भी कह सकते हैं। तो कहते हैं होगा क्या? उसके द्वारा जो अभिव्यक्त होगा, कौन अभिव्यक्त होगा? उसके द्वारा, वो शीशे के द्वारा जो प्रकाश निकल कर बाहर आ रहा है, वो कौन सा प्रकाश है? वो ना तो नीला है, ना वो लाल है और ना ही वो काला है। इन तीनों से अलग है। इन तीनों से अलग है। जैसे एक जगह मैं पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात है, आप थोड़ा सा देखिए। इल्यूजन जो होता है उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण, एक इल्यूजन का या भ्रम का हम उदाहरण क्या लेते हैं? एक भ्रम का हम उदाहरण लेते हैं कि रेगिस्तान के अंदर जो दिखाई देने वाली मरुमरीचिका है, एक उदाहरण हम। और एक और भी बड़ा सुंदर उदाहरण, वो कौन सा है? वो है आजकल, अब बरसात होगी ना, जब बरसात होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो बड़े थे, आपका जो बड़ा भाई था या आपकी जो बड़ी बहन थी, वो अगर कहीं किसी पहाड़ी में है या हो सकता है शहर में भी, गांव में भी अगर खाली जगह है तो एक चीज दिखाई देती है बरसात के अंदर। और वो चीज क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। वो जो इंद्रधनुष जो है, वो इंद्रधनुष क्या है? आप अगर दूर से आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे रंग उसमें दिखाई, बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत सारे रंग हैं उसमें, तरह तरह के रंग हैं। लेकिन वो जो तरह तरह के रंग हैं वो किसके हैं? तो कहते हैं वो तो सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें जिस समय उस जल के साथ में टकराती हैं, बूंदों के साथ टकराती हैं, तो वो इस प्रकार का एक आपको बड़ा सुंदर सा एक आकृति देती हैं, आपको एक आकार देती हैं। आप दौड़कर यदि वहां पर जाएं और उसको पकड़ने की कोशिश करें तो आपके हाथ में क्या आएगा? आपके हाथ में सिवाय बूंदों के और कुछ नहीं आएगा। कहते हैं इसी प्रकार से जिसको हम अधिष्ठान बोलते हैं, अधिष्ठान कौन है? कहते हैं अधिष्ठान है वो ब्रह्म। और जिस समय वो माया के साथ जुड़कर
इस जगत की उत्पत्ति करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम ब्रह्मा बोल देते हैं। उत्पत्ति करता जो है उसको हमने ब्रह्मा बोल दिया। जिस समय वो इस जगत का पालन करता है तो हम उनको श्री विष्णु बोल देते हैं, और जिस समय वो इस जगत का लय करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको बोल देते हैं शिव, शंकर या रुद्र। तो ब्रह्म और ब्रह्मा, इन दोनों के अंतर को हम समझ लें। यहां पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यदि आप ब्रह्मा भी बन जाए, यदि आप ब्रह्मा भी बन जाए, वह जो परमात्मा ब्रह्मा के रूप में हमारे सामने आता है, ये बिल्कुल जिसको पौराणिक, हमारी जो पुराण है ना, उन पुराणों में जो समय की गणना है प्रतीक के रूप के साथ में जोड़कर, उसको यहाँ पर भगवान ने आधार बनाया। क्यों? क्योंकि हम उसको उस तरीके से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोका, जैसे आप लोग बोलते हैं ब्रह्मलोक, आप बोलते हैं इंद्रलोक, आप बोलते हैं विष्णु लोक, है ना? वो कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोका, अर्थात जितने भी लोक हैं, स्वर्ग आदि जितने भी हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि मरने के बाद में हम उन लोकों को प्राप्त होते हैं। हम ये कहते हैं कि जब शरीर का परित्याग हो जाता है तो हम वहां पर जाते हैं। भगवान यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से एक शब्द कह रहे हैं, आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये जितने भी लोक हैं, अर्थात जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी शाश्वत नहीं है, ब्रह्मा भी शाश्वत नहीं है। इसी तरह से आप जो, जिसको आप दूसरे और जो देवता बोलते हैं, उनको भी आप मान लीजिए कि शाश्वत। देखिए वेदांत की उड़ान कहाँ तक है। भगवान इन शब्दों से आपको क्या संकेत दे रहे हैं? कहते हैं आप उलझिए मत। आप कहीं नाम और रूप में या कहीं आप किसी भी आकार में उलझ जाएं तो कहते हैं उलझने की आवश्यकता नहीं है। आकार आपका माध्यम बन सकता है, आकार आपके लिए एक सीढ़ी का काम कर सकता है, लेकिन सीढ़ी कोई भी हो, अगर आप उससे चिपक कर बैठ गए तो आपकी यात्रा जो है वो रुक जाएगी। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुना, कहते हैं हे अर्जुन, ये ब्रह्मा जो है, उस ब्रह्मा के पर्यंत जितने भी लोक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती का अर्थ क्या हुआ? आप वहां पर जब पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक की भी यदि आपको प्राप्ति हो जाती है तो आपको फिर क्या करना पड़ता है? वहां से आपको वापिस आना पड़ता है। आपको वहां से वापस आना पड़ता है, पुनरावर्ती है। आपको वहां से आपकी वापसी की जो यात्रा है वो आपको करनी पड़ती है। इसका मतलब भगवान ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं जहां जाकर आपको वापस आना पड़ता है वो कौन सी चीज है? तो कहते हैं वो शाश्वत नहीं है, बल्कि वो अशाश्वत। वो क्या है? शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है। अर्थात परिवर्तनशील है, बदल रही है। वहां पर आप पहुंचते हैं और वहां से फिर आप चले आते हैं। इसी को कई जगह पर एक बात भगवान ने कही कि पुण्य जिस समय आप करते हैं, उन पुण्यों से जिन जिन लोगों की आपको प्राप्ति होती है, जिस समय पुण्य का क्षय हो जाता है, जिस समय क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कहते हैं जिस समय उस पुण्य का क्षय हो जाता है तो क्या होता है? भाई आप ये सोचिए ना, आपने बड़ा सुंदर, आप चले गए विदेश में और वहां पर आपने 50,000 रुपए रोज के हिसाब से आपने होटल बुक किया और आपने एडवांस वहां पर दिया, है ना? आपने जो एडवांस दिया, जैसे जैसे आप दिन कटते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका पैसा है वो कम होता जाएगा, और जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन क्या कहेंगे? जिस दिन आपने जो वहां पर धन
दिया था, जो आपने राशि वहाँ पर दी थी, इसके बाद में आपको क्या कहा जाएगा कि जी अब आपकी राशि समाप्त हो चुकी है, जो आपने यहाँ पर एडवांस दिया हुआ था। अब या तो आप कुछ और दीजिए, तब आप यहाँ रह सकते हैं, और नहीं तो आपको ये जो कमरा है, ये आपको खाली करना पड़ेगा। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आप पुण्यों का अर्जन करते हैं, उन पुण्यों के प्रभाव से जो लोक आपको प्राप्त होते हैं, जिस समय आपके पुण्यों का क्षय हो जाता है, तो आपको उन लोकों से क्या करना पड़ता है, वापसी आना पड़ता है। ये एक नियम है। देखिए बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, जिनको हम आजकल कहते हैं कि जी अमुक जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अमुक की संख्या नंबर 2 पर है, अमुक की 3 नंबर पर है। वो सारे के सारे क्या मानते हैं, वो इस तरह की बात को नहीं मानते। मुक्ति का जो कांसेप्ट है, वो मुक्ति का कांसेप्ट उनके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एक स्थिति ऐसी भी है, जहाँ पर आप इन सब चीज़ों से जितने भी लोक हैं, जो लोक शाश्वत हैं, उन शाश्वत लोकों को आप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और वो शाश्वत लोक कौन-सा है? तो कहते हैं माम उपेत्य। बाकी सब अशाश्वत है, बाकी सब क्षणिक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे ना कि ब्रह्मा से लेकर और कीट पर्यंत, कई जगह पर आप जिस समय ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि कीट पर्यंत, कीट की मृत्यु, आजकल बरसात के अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है, बिल्कुल छोटा सा, जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। होता तो मच्छर की तरह ही है, लेकिन वो थोड़े से कुछ घंटों में ही अपनी पूरे जीवन की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। जन्मता भी है, आगे संतान भी पैदा करता है, और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अब देखिए उसका भी जीवन है 2 घंटे का या 4 घंटे, वो भी जीवन है। और दूसरा जीवन क्या है? हजारों वर्षों का जीवन है। वो कहते हैं क्या अंतर पड़ता है? चाहे जीवन 2 घंटे का हो और चाहे हजारों वर्षों का हो, है तो क्या वो? कहते क्षणिक ही है, समय के अंतराल में है, काल के अंतराल में है। और भगवान कहते हैं कि वो काल से यदि तुमने पार जाना है, तो उसका एक ही तरीका है। क्या है? कहते हैं माम उपेत्य, मुझको प्राप्त कर। मुझको क्यों प्राप्त कर? इसलिए प्राप्त कर क्योंकि मैं कालों का भी कौन हूं? काल हूं। काल की भी जो रचना है, वो किससे हुई है? काल की भी उत्पत्ति किससे हुई है? तो कहते हैं काल की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मेरे से हुई। यहाँ इसीलिए भगवान ने ये जो श्लोक है, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, ये जितने भी आप ब्रह्म अर्थात ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा के लोक तक जितने भी लोक हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सब वापस आने वाले हैं। उसमें क्या होगा? वापिस आने का मतलब क्या है? वो पुनर्जन्म अर्थात जन्म और मरण का जो चक्र है, वो वहां पर समाप्त होने वाला नहीं है। वहां पर समाप्त होने वाला, वो जन्म और मरण का चक्र तो तेरे साथ में लगा रहेगा। कब तक लगा रहेगा? जब तक तू माम उपेत्य, जब तक तू मुझको नहीं जानता है। अब यहीं से आप अंदाज लगा लीजिए कि यदि आप अपने जीवन में परम सुख चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, तो आपके सामने भगवान ने एक ही विकल्प छोड़ा है। और वो कौन सा विकल्प है? माम उपेत्य, मुझको प्राप्त कर या मुझको जान। हम बाकी सब चीजें जानना चाहते हैं, बाकी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये बड़े गहरे श्लोक हैं, इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, आपको बार बार इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा।
आगे भगवान इसी बात को और थोड़ा सा खोलते हैं, इसी बात को और खोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका उसका जो समय है, वो जो जिसको मैं बता रहा था कि 2 या 3 घंटे का जो जीवन है, अब वो जो हमारी दृष्टि से क्या है, वो 2 और 3 घंटे हमारी दृष्टि से वो कितना हुआ, तो 2 या 3 घंटे, चलिए हम 3 घंटे मानकर चलते हैं। 3 घंटे में वो उस पूरी प्रक्रिया को कर गया जिसको कि हम 100 वर्षों में करते हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि हमारी आयु 100 वर्ष की है और हम 100 वर्ष तक बड़े सुखपूर्वक, बड़े निरोगी स्थिति में हम जीवित रहे, तो हमने क्या किया, जन्म से लेकर, हमारा जन्म जब से हुआ तब से लेकर पूरे जीवन को हमने जो काटा, और हमारी मृत्यु कौन से वर्ष में हुई, कहते हैं जी 100 साल के जब हम हुए तब हमारी मृत्यु हुई। तो आप ये सोचिए कि हमारे 100 साल और उसके 3 घंटे एक बराबर। ये थोड़ी सी हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन जोड़ लें, उसके लिए क्या है, 3 घंटे। अच्छा, अगर इसी चीज को 3 घंटे को और भी कम कर दिया जाए, तो हो सकता है कोई प्राणी ऐसा भी हो जो जन्मता हो और उसके आधे घंटे के अंदर अपनी पूरी प्रक्रिया को समाप्त करके चला जाता हो। तो हमारी दृष्टि से वो जो उसका आधा घंटा है, अर्थात 30 मिनट है, वो 30 मिनट उसके लिए कैसे हो गए, तो कहते हैं हमारी 100 वर्ष की तरह हो गए। अब यहाँ कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन जो है, वो गणित भगवान बता रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जना। देखिए, 4 युग होते हैं ना, 4 युग, 4 युग। तो ये जो 4 युग हैं, वो कहते हैं जब एक सहस्त्र बार, सहस्त्र का मतलब 1000 बार, जिस समय ये चारों युग समाप्त हो जाते हैं, इसमें आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये एक भगवान ने आपके सामने कसौटी रख दी। जैसे मैंने आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास किया था, एक कंपेयर करने के लिए, एक तुलना करने के लिए, भगवान कहते हैं कि चतुर्युगी, चतुर्युगी का अर्थ क्या है। अब ये आप पुराणों में पढ़ के देखिएगा कि सतयुग कितने समय का था, ठीक है, त्रेता कितने समय का था, द्वापर कितने समय का है, और उसके बाद में कलयुग जो है ये कितने समय का है। कहते हैं ये जो एक काल की गणना है, इस काल की गणना को कहते हैं जब 1000 चतुर्युगी समाप्त होती है, तब क्या होता है, कहते हैं तब वो जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन होता है, और इतनी ही कैलकुलेशन आप लगा लीजिए, तब उनकी एक रात्रि होती है। एक दिन और एक रात्र, अब यहीं से आप लगाइए, इसका मतलब 365 जो दिन हैं वो हुए, और 365 जो दिन है एक वर्ष हुआ, और अब उसके हिसाब से आप 100 वर्ष लगा लीजिए। इतने समय की जो आयु है, जिसको आप 100 वर्ष बोलते हैं, हमारी और आपकी, तो कहते हैं वो जो ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा की आयु इतनी है। एक चतुर्युगी, एक चतुर्युगी का मतलब क्या हुआ, एक बार जिस समय चारों युग बीत जाते हैं, और ऐसे सहस्त्र युग जिस समय बीत जाएं, तब क्या होगा, तब उनका एक दिन होता है। अब इस कैलकुलेशन को आप अगर लगाइए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ संकेत समझिए, भगवान संकेत क्या करना चाह रहे हैं। भाई 100 वर्ष तो पूरे होते हैं ना, और जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या होता है, हमारे जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। इसी तरीके से वो जिसकी मैं 3 घंटे की बात कर रहा था, उस 3 घंटे जब उसके पूरे हो गए, 3 घंटे बराबर
इसका मतलब उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। जिस तरह उसके 100 वर्ष 3 घंटे में पूरे हुए, ऐसे ही हमारे 100 वर्ष में पूरे हो गए। और उनका जो 100 वर्ष है, वो कितना कैलकुलेशन आप लगा लीजिए, कितने समय में पूरे हुए। लेकिन हम उस कैलकुलेशन को ना लगाएं, उस गणित को ना लगाएं, हम सिर्फ इतना लगाएं कि मरा वो भी जो 3 घंटे में मरा, और मरे हम भी जो कि हम 100 वर्ष में मरे। और वो जो आकार है, वो जो आकार है, वो जो रूप है, या वो जो नाम है, वो वो वहाँ पर भी समाप्त हो गया, जहाँ पर इतनी लंबी आयु की हमने एक कल्पना की। संकेत जिस सब बस सिर्फ हम और आप संकेत समझें, इसका मतलब यह है कि सर्वम क्षणिकम। इस संसार में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, वो सारा का सारा क्या है? वो क्षणिक है। तो भगवान आगे जाकर क्या बोलते हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम आर्ययत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। वो कहते हैं जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, ये जो एक गणित बताई है, इस गणित को जो भली प्रकार से समझ लेता है, वो क्या करता है? कहते हैं कि वह व्यक्ति अहोरात्र विदो जना। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है, वो काल का, अहोरात्र मतलब दिन और रात। दिन और रात क्या बताए? तो कहते हैं दिन और रात बता दिए ना, कि ऐसे ऐसे दिन होता है और ऐसे ऐसे रात होती है। कहते हैं ऐसा जो जान लेता है, वो काल के नियम को जान लेता है, काल को जान लेता है, समय को जान लेता है। समय को क्या जानता है? समय को इतना जानता है कि समय, उसी समय के अंदर वो जो है, वो कौन है, जन्म भी है, और उसी समय के अंदर जीवन भी है, और उसी समय के अंदर मृत्यु भी है। इसका मतलब इस समय के भीतर जो भी है, वो सारा का सारा क्या है? वो अशाश्वत है। वो एक तरह से क्षणिक है। क्षणिक का मतलब आप ये मत लीजिए कि अभी इसी क्षण पैदा हुआ और इसी क्षण समाप्त हो गया। क्षणिक का मतलब है पैदा हुआ और समाप्त हुआ। वो जो आपका जो समय का गणित है, वो कुछ अब आपकी तरह से भले ही अलग हो, लेकिन वो जो क्षणिकता है, हमारा और आपका जीवन कितना हुआ? अगर ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखें, ब्रह्मा जी के दिन और रात की दृष्टि से, उनके 100 वर्ष के समय के अंतराल के हिसाब से यदि हम देखें, तो हम भी कितने क्षण में गए, हम भी एक चुटकी में चले गए, एक क्षण में चले। समय को जानता है, इसका मतलब क्या है? हमको समय को समझने की आवश्यकता है। और जब हम समय को समझते हैं, तो ये बात हमको स्पष्ट आ जाती है कि जब तक हम परमात्मा को, अर्थात उस भगवान को, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं मुझको, मुझको क्या होता है? जो मुझको प्राप्त हो जाता है, वो क्या होता है? कहते हैं वो तो शाश्वत हो जाता है। क्यों शाश्वत हो जाता है? क्योंकि मैं भी कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं अशाश्वत नहीं हूं, मैं तो शाश्वत हूं। ये सारी चीजें जब पैदा हुई, उत्पन्न हुई, तब भी मैं था, इसके बीच में भी मैं था, और जिस समय ये नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तब भी मैं रहता हूं। इसलिए क्या हुआ मैं अशाश्वत हुआ या शाश्वत हुआ? वो कहते हैं मैं अशाश्वत नहीं हूं, क्योंकि जितनी भी चीजें अशाश्वत हैं, जितनी भी चीजें क्षणिक हैं, उनका दृष्टा मैं पहले भी था, उसका दृष्टा मैं तब भी हूँ जब मैं देख रहा हूँ अभी, अर्थात वर्तमान में, और उसका दृष्टा मैं उस समय भी हो जाऊंगा जबकि इसका प्रलय हो जाएगा। प्रलय काल में भी मेरा अस्तित्व है। जब कुछ नहीं था तब भी मेरा अस्तित्व है, और जब ये सब कुछ रहता है तब भी मेरा अस्तित्व है। तो मैं कौन हुआ? कहते हैं मैं शाश्वत हुआ। और जो व्यक्ति उस शाश्वत को जान लेता है, समय को भी जान लेता है, अर्थात अशाश्वत को भी जान लेता है, और जो व्यक्ति मुझको जान लेता है,
वो क्या होता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु इसके चक्र से मुक्त हो जाता है। ये बात, ये जो कंसेप्ट है वो हमको समझ में आने की आवश्यकता है। और भगवान एक एक तरीके से, बड़े सूक्ष्म तरीके से इस बात को हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, लय लय एक शब्द है। मैं अक्सर आपके सामने यही बोलता हूँ कि जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, जिसको हम लोग आम तौर पे मृत्यु बोलते हैं, ये मृत्यु के लिए एक शब्द का है प्रलय। आपने प्रलय शब्द तो बहुत सुना होगा, लेकिन प्रलय का अर्थ हम लोग माइथोलॉजिकली कुछ और लेते हैं, पौराणिक रूप से। पर एक शब्द है लय, लय शब्द। वो लय शब्द आप ऐसे समझ लीजिए, लय करना। आजकल आप अमेज़न से जब बर्तन मंगवाते हैं ना, बर्तन, कटोरे आप मंगवाते हैं, तो सेट आता है ना पूरा, जैसे 6 बर्तनों का सेट आता है, कटोरियों का। तो एक उसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ी होती है, एक उससे छोटी होती है, एक उससे छोटी होती है, एक उससे छोटी होती है ना? तो लय का अर्थ क्या होता है? वो जो सबसे छोटी वाली है, सबसे छोटी जो है, उसको आप किसमें डालते हैं, जो उससे बड़ी है, उससे बड़ी को उससे बड़ी में, ऐसे करते आप क्या करते हैं, फिर क्या रह जाती है? आखिर में आखिर में क्या बचता है? आखिर में एक रह जाती है। वो जो सबसे बड़ी है, उस सबसे बड़ी में क्या हुआ, जितनी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कटोरियाँ थी, उनका सब में लय हो गया। आप ऐसे समझिए इसको, उसमें लय हो गया, अर्थात उसमें सब समा गई। और जब समा गई तो क्या हो गया? एक हो गई। तब आपको एक ही दिखाई देता है। और जिस समय वो प्रकट होती हैं, 6 कटोरियाँ हैं, जिस समय प्रकट हुई, अर्थात वो जो लय हो गया था, उस लय से जब सृष्टि हुई तो एक-एक करके सामने आई, तो आपके सामने कितनी कटोरियाँ हो गई वो? आपके सामने हो गई 6 कटोरियाँ। ये है लय। अब वो क्या कह रहे हैं? भगवान इसी बात को समझा रहे हैं। ये जिसको आप प्रलय बोलते हैं या जिसको आप लय बोलते हैं, ये क्या है? जो छोटी वस्तु है वो बड़े में लय होती है। जो छोटी वस्तु है वो बड़े में लय होती है। उल्टा आप अगर थोड़ा-सा और तरीके से चलें, तो जो स्थूल वस्तु है वो सूक्ष्म, अपने सूक्ष्म में, और वो जो चीज़ है वो और भी अपने जो सूक्ष्म है उसमें उसका लय हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है। अब इसको भगवान अगले श्लोक में बड़ा स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे अरात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके